हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, जब हम कोई भी एक केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमारे माइंड में 3 क्वेश्चन आते हैं। मान लो ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, कोई रिएक्शन है, तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है कि भाई रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट पॉसिबल है भी या नहीं। दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है कि भाई जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट को कितना लेना है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी हमें कितनी लेनी है। तीसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि भाई क्या रिएक्शन जो है उसकी स्पीड कितनी होगी, रिएक्शन किस तेज़ी से हो रही है। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। तो शुरू के जो 2 क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स उन 2 क्वेश्चनों का जवाब दे देता है कि भाई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, या फिर हमें कितना रिएक्टेंट लेना है। लेकिन रिएक्शन किस स्पीड से होती है ये पढ़ते हैं हम केमिकल काइनेटिक में। अंदर केमिकल काइनेटिक्स हमें बताता है कि रिएक्शन की स्पीड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक क्या है। आज हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1। सबसे पहले यही समझते हैं केमिकल काइनेटिक। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि स्पीड की बात हो रही है, रिएक्शन की स्पीड की। तो केमिकल काइनेटिक क्या है, अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट वे में समझाऊं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को मेज़र करना वो होता है केमिकल काइनेटिक। ठीक है, अब देखो, केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच केमिस्ट्री दैट डील विद द स्पीड। स्पीड को ही रेट बोलते हैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन बोल लो या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इट। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन एंड वाटर, कलर्ड वाटर बोल लो इसको, या फिर बर्निंग ऑफ पेपर, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। अब जो रिएक्शन होती है वो 2 टाइप की रिएक्शन होती है इसके अंदर, पहले समझते हैं। अब बेटा जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स है वो हमें 3 चीज़ बताती है, मेन 3 चीज़। पहला क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। दूसरा क्या है, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एंड थर्ड क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से मोटा मोटा बताऊं तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, वही जो मैंने आपको बताया कि फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं। तो ये जो रिएक्शन का हमें पता चलेगा कि पॉसिबल है या नहीं, ये डिपेंड करता है डेल जी पर। डेल जी आपने पढ़ा होगा, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, डेल जी पे। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर डेल जी छोटा है 0 से, या 0 इज ग्रेटर देन डेल जी, तो रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल जी बड़ा है 0 से तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर डेल जी इक्वल है 0 के तो एट इक्विलिब्रियम पर होगी। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, लास्ट चैप्टर में, यहाँ पे भी बता देती हूँ। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो खुद से हो जाती है, हमें उसको कराना नहीं पड़ता, खुद हो जाती है, राइट। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो खुद नहीं होती, हमें उसको कराना पड़ता है। जब तक हम खुद से नहीं कराएंगे उसको तब तक वो नहीं होगी, लेकिन ये खुद से हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, ये हमें ये बताती है कि इसमें हमें कितना रिएक्टेंट एंड कितना प्रोडक्ट, मतलब कितना रिएक्टेंट लेना है, क्वांटिटी बताती है कि रिएक्शन जो होती है वो किस क्वांटिटी तक हो रही है। ठीक है, तो यही लिखा है, इट टेल्स अस हाउ फार ए रिएक्शन प्रोसीड एंड हाउ मच प्रोडक्ट इट फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। कितना रिएक्टेंट लिया गया है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, लास्ट है रेट ऑफ द रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ द रिएक्शन, बात एक ही है। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ द रिएक्शन अभी ये चीज़ें हमें बताई गई है थर्मोडायनेमिक्स में, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स में। ये दोनों चीज़ें हमें पहले से भी बता दी। मेन हमारे पास है स्पीड ऑफ द रिएक्शन या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ हमें पता चलता है कि रिएक्शन जो होती है वो किस स्पीड से होती है। ठीक है, तो ये क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन टेल्स अस हाउ क्विकली रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन में ये बताती है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कितनी रिएक्टेंट से कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड की बात हो रही है। अब 2 टाइप की स्पीड होती है, मतलब 2 टाइप की होती है, एक स्लो होती है, एक फास्ट होती है। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन में 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो स्लो रिएक्शन होती है और एक होती है फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन कैसी होती है, जिसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बहुत स्लो बनता है, बहुत स्लो मतलब बहुत टाइम में बनता है।
जैसे फॉर एग्जांपल देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन ले लेते हैं हम। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या है? जो हमारा आयरन होता है उसके ऊपर जंग लगना, सिंपल सी बात है। तो क्या आप देखते हो कि जो हमारे आयरन पर जंग लग रहा है वो तुरंत लग जाता है कि भाई आज आपने अच्छा ठीक ठाक आयरन लाए न्यू और कल को उस पर जंग लगा मिला? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जंग जो लगता है वो धीरे धीरे, रस्टिंग धीरे धीरे होता है ना। तो बहुत स्लोली स्लोली प्रोसेस होती है और डैमेज होने लग जाता है आयरन, ठीक है। तो ये स्लो प्रोसेस है, स्लो स्लो हो रहा है। दूसरा, डायमंड टू ग्रेफाइट की बात करें तो डायमंड टू ग्रेफाइट बनने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कितने हज़ार साल बाद डायमंड टू ग्रेफाइट बनता है, ठीक है। अगर फास्ट रिएक्शन की बात करें तो फास्ट रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है हमारी आंखों के सामने। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें तो अगर आप बर्फ को अपने सामने रख लो तो देखते देखते थोड़े बहुत टाइम के बाद में वो पानी बन जाएगा, है ना, तुरंत इसी मान लो। वाटर की बात करें, वाटर टू कलर्ड वाटर, आप ट्रांसपेरेंट मतलब प्योर वाटर लो, उसके उस आंखों के सामने उसमें कलर मिला दो तो वो कब कलर्ड वाटर बन जाएगा। तो चेंज हो गया, रिएक्शन हो गई उसमें, कलर्ड वाटर बन गया वो। तो जो तुरंत प्रोडक्ट बना दे वो होता है फास्ट रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट बनने में टाइम लगा वो होता है स्लो रिएक्शन। तो बच्चों आपको रेट ऑफ रिएक्शन की छोटी सी मतलब ये 3 इफेक्ट जो है आपको समझ में आ गए होंगे कि भाई हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, या फिर हमारा एक्सटेंड ऑफ द रिएक्शन, या फिर फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। तो आज हमने थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं कि केमिकल काइनेटिक में जो हमारे मेनली 3 चीज़ जो होती है वो क्या होती हैं और केमिकल काइनेटिक क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, तो प्लीज़ वीडियो को मिस मत करिए। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।